और क्रिकेट प्रेमियों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में तीसरे दिन का खेल लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर समाप्त हो चुका है और इस मुकाबले ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। जहां पहले 2 दिन गेंदबाजों का बोलबाला रहा, वहीं तीसरे दिन बल्लेबाजों ने अपनी छाप छोड़ी और मुकाबले को रोमांचक चरम पर पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया की पारी का अंत कैसे हुआ? दक्षिण अफ्रीका ने कैसे की 282 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने की शुरुआत, और क्या दक्षिण अफ्रीका इतिहास रचने की कगार पर खड़ा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में दिन भर का पूरा हाल। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी, स्टार्क का शानदार अर्धशतक और दक्षिण अफ्रीका को 282 रनों का लक्ष्य। एंकर वॉइस ओवर। तीसरे दिन का खेल ऑस्ट्रेलिया के 144 रन पर 8 विकेट के स्कोर से शुरू हुआ और उनकी कुल बढ़त तब तक 219 रनों की हो चुकी थी। क्रीज पर मौजूद थे मिचेल स्टार्क और नाथन लियोन। सभी को उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया जल्द ही ऑल आउट हो जाएगा, लेकिन स्टार्क के इरादे कुछ और ही थे। पारी की शुरुआत में ही कगिसो रबाडा ने अपनी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 9वां झटका दिया। उन्होंने नाथन लियोन को LBW आउट किया, जो केवल 2 रन बना सके। ये रबाडा की पारी की चौथी सफलता थी और इस विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 9 विकेट पर 148 रन हो गया था। उनकी बढ़त तब 225 रन के पार पहुंच चुकी थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। मिचेल स्टार्क ने जोश हेजलवुड के साथ मिलकर आखिरी विकेट के लिए एक अविश्वसनीय साझेदारी निभाई। इस जोड़ी ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों का डटकर सामना किया और रन गति को लगातार बनाए रखा। स्टार्क ने विशेष रूप से बेहतरीन बल्लेबाजी की। उन्होंने धैर्य और आक्रामक रुख का शानदार मिश्रण दिखाया। मिचेल स्टार्क ने 131 गेंदों का सामना करते हुए अपने टेस्ट करियर का 11वां अर्धशतक पूरा किया। ये एक ऐसी पारी थी जिसकी ऑस्ट्रेलिया को सख्त जरूरत थी। उन्होंने इस महत्वपूर्ण पारी के दौरान कई अहम साझेदारियां निभाई। सबसे पहले उन्होंने एलेक्स कैरी के साथ 8वें विकेट के लिए 61 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की थी। कैरी ने 50 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 43 रन बनाए थे। इसके बाद नाथन लियोन के साथ उन्होंने 9वें विकेट के लिए 14 रन जोड़े और फिर जोश हेजलवुड के साथ आखिरी विकेट के लिए उन्होंने 135 गेंदों में 59 रनों की बहुमूल्य साझेदारी निभाई। हेजलवुड ने भी 17 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्टार्क की नाबाद 58 रनों 136 गेंद 5 चौके की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 207 रन बनाए और इस स्कोर के साथ दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 282 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। पहली पारी में 69 रनों की बढ़त के चलते ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 281 रन की हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरी पारी में मार्नस लाबुशेन ने 22, स्टीव स्मिथ ने 13, उस्मान ख्वाजा ने 6, ट्रेविस हेड ने 9, ब्यू वेबस्टर ने 9 और कप्तान पैट कमिंस ने 6 रन बनाए। कैमरन ग्रीन खाता नहीं खोल सके। दक्षिण अफ्रीका की ओर से गेंदबाजी की बात करें तो कगिसो रबाडा सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 विकेट झटके, जबकि लुंगी एनगिडी को 3 विकेट मिले। मार्को यानसेन, वियान मुल्डर और एडन मार्करम को 1-1 विकेट मिला। दक्षिण अफ्रीका के लक्ष्य का पीछा, शुरुआती झटके और फिर मार्करम बाउमा का धमाकेदार प्रदर्शन। 282 रनों का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उन्हें 9 के स्कोर पर पहला झटका लगा जब मिचेल स्टार्क ने रेयान रिकेल्टन को विकेटकीपर एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट कराया। रिकेल्टन केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया को लगा कि वे आसानी से मैच जीत जाएंगे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी। इसके बाद एडन मार्करम और वियान मुल्डर ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 61 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। दोनों ने शुरुआती दबाव को संभाला और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया, लेकिन 70 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को दूसरा झटका लगा जब एक बार फिर मिचेल स्टार्क ने वियान मुल्डर को मार्नस लाबुशेन के हाथों कैच आउट कराया। मुल्डर ने 50 गेंदों में 27 रन बनाए। इस समय दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए अभी भी 210 रनों की जरूरत थी। वियान मुल्डर के आउट होने के बाद कप्तान टेम्बा बाउमा क्रीज पर आए और उन्होंने एडन मार्करम के साथ मिलकर मुकाबले का रुख ही बदल दिया। इस जोड़ी ने शुरुआत में सधी हुई बल्लेबाजी की, लेकिन जैसे जैसे वे पिच पर जमते गए उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। चाय काल तक दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट खोकर 94 रन बना लिए थे और मार्करम 49 रन पर नाबाद थे, जबकि बाउमा 11 रन बनाकर क्रीज पर थे। चाय काल के बाद भी इस जोड़ी का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। एडन मार्करम ने 69 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का 14वां अर्धशतक पूरा किया। वो शानदार फॉर्म में दिख रहे थे और उन्होंने आकर्षक शॉट्स लगाए। वहीं चोटिल होने के बावजूद कप्तान टेम्बा बाउमा ने भी अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया। उन्होंने भी अपने टेस्ट करियर का 25वां अर्धशतक पूरा किया। इस जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पूरी तरह से थका दिया। मिचेल स्टार्क, जो शुरुआत में 2 विकेट ले चुके थे, इस साझेदारी के दौरान काफी महंगे साबित हुए और लगभग 6 के इकोनॉमी रेट से रन लुटाए। जोश हेजलवुड, पैट कमिंस और नाथन लियोन भी इस जोड़ी को तोड़ने में नाकाम रहे। मार्करम और बाउमा ने तीसरे विकेट के लिए एक अविश्वसनीय 143 रनों की शतकीय साझेदारी की। ये साझेदारी दक्षिण अफ्रीका को जीत के बेहद करीब ले आई है। दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट के नुकसान पर 213 रन बना लिए हैं। एडन मार्करम 102 रन नाबाद बनाकर क्रीज पर हैं, जबकि टेम्बा बाउमा 65 रन नाबाद बनाकर उनका साथ दे रहे हैं।
तो दोस्तों, तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका को ये ऐतिहासिक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खिताब जीतने के लिए सिर्फ 69 रनों की जरूरत है और उनके 8 विकेट शेष हैं। जिस तरह से मार्करम और बाउमा ने बल्लेबाजी की है, ऐसा लगता है कि दक्षिण अफ्रीका एक बड़ा उलटफेर करने की कगार पर है। पहले 2 दिन जहां गेंदबाजों का दबदबा था, वहीं तीसरे दिन लॉर्ड्स के मैदान पर बल्लेबाजों ने अपनी क्लास दिखाई और इस फाइनल को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। क्या ऑस्ट्रेलिया कल शुरुआती विकेट लेकर वापसी कर पाएगा या दक्षिण अफ्रीका बिना किसी परेशानी के यह लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच देगा? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। चौथे दिन का खेल बेहद रोमांचक होने वाला है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, चौथे दिन का खेल बेहद रोमांचक होने वाला है क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है और दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए केवल 69 रनों की जरूरत है, जबकि उनके पास 8 विकेट बाकी हैं। यहाँ चौथे दिन क्या क्या हो सकता है, इसके कुछ संभावित सिनेरियो दिए गए हैं। 1. दक्षिण अफ्रीका की ऐतिहासिक जीत सबसे संभावित। जिस तरह से एडन मार्करम नाबाद 102 और कप्तान टेम्बा बाउमा नाबाद 65 बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि दक्षिण अफ्रीका आसानी से लक्ष्य हासिल कर लेगा। तेज शुरुआत। सुबह के सत्र में दोनों बल्लेबाज बिना किसी दबाव के तेजी से रन बनाना चाहेंगे। 69 रन बनाने में उन्हें शायद ही 1 घंटे से ज्यादा का समय लगे। कोई विकेट नहीं। मार्करम और बाउमा अपनी शानदार फॉर्म और साझेदारी को जारी रखते हुए बिना कोई विकेट खोए लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इतिहास रचना। अगर दक्षिण अफ्रीका ये मैच जीतता है तो ये उनके लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा, खासकर लॉर्ड्स के मैदान पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतना। 2. ऑस्ट्रेलिया की नाटकीय वापसी कम संभावित लेकिन संभव। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और टेस्ट क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी मौका है अगर वे चौथे दिन की शुरुआत में ही कुछ शुरुआती विकेट ले लें। सुबह की स्विंग और सीम। लॉर्ड्स में सुबह के सत्र में अक्सर गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है। अगर मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड या पैट कमिंस मार्करम या बाउमा में से किसी एक को जल्दी आउट कर देते हैं तो दबाव बढ़ सकता है। नाथन लियोन का जादू। पिच के पुराने होने के साथ नाथन लियोन की स्पिन महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर वो कुछ विकेट चटकाते हैं तो मैच में रोमांच आ सकता है। पुछल्ले बल्लेबाजों पर दबाव। अगर ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती विकेट जल्दी गिरा देता है तो पुछल्ले बल्लेबाजों पर 69 रन बनाने का दबाव बहुत अधिक होगा। 3. बारिश का खलल। अप्रत्याशित लेकिन संभावना बनी रहती है। लॉर्ड्स में मौसम अक्सर बदलता रहता है। अगर चौथे दिन बारिश होती है और खेल बाधित होता है तो मैच ड्रॉ की ओर भी जा सकता है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की स्थिति को देखते हुए इसकी संभावना कम है। चौथे दिन के खेल की मुख्य बातें ये होंगी। पहले घंटे का खेल। ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा कि दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज पहले घंटे में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का कैसे सामना करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की रणनीति। कप्तान पैट कमिंस किस गेंदबाज से शुरुआत करवाते हैं और वे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने के लिए क्या रणनीतियां अपनाते हैं। दर्शकों का उत्साह। लॉर्ड्स के दर्शक एक रोमांचक मैच के गवाह बनने के लिए तैयार होंगे और दोनों टीमों पर उनका समर्थन दबाव बढ़ाएगा। कुल मिलाकर दक्षिण अफ्रीका की स्थिति बहुत मजबूत है और वे इतिहास रचने के बेहद करीब हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी आसानी से हार नहीं मानेगा और कोशिश करेगा कि कुछ करिश्माई गेंदबाजी से मैच को पलट सके। क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वापसी कर पाएगा या दक्षिण अफ्रीका आसानी से ये मैच जीत जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं।